नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि एक मुखिया के पास कितने खाता होते हैं, कितने तरह के खाता होते हैं, कितने प्रकार के पैसे उनके पास आते हैं, जो ग्राम पंचायत के एक मुखिया होते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मुखिया का पैसा कैसे वार्ड सदस्य का भी पैसा होता है, ये भी मैं जानकारी दूंगा। हालांकि देखिए, जब हम कहते हैं कि आप चुनाव में जाइए, तो जिस पद के लिए चुनाव में जाइए उसके बारे में पूरी जानकारी आप अपने जानकारी लेकर रखिए, ताकि आप जब पब्लिक के बीच जाएं तो पब्लिक के बीच पब्लिक यह ना समझे कि यह नौसिखिया है, इसको कोई जानकारी नहीं है उस पद के बारे में, तो यह मेरा नेतृत्व क्या कर पाएगा। अगर आप जिस पद से चुनाव पे जा रहे हैं उसके कर्तव्यों को जानते हैं, उसके क्रियाकलाप को जानते हैं, तो आपको पब्लिक से मिलने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम बताने वाले हैं कि जो अभी जो हॉट सीट है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाता है, पंचायती राज का जो चुनाव होता है, हालांकि यह त्रिस्तरीय चुनाव होता है, लेकिन जो हॉट सीट यह है, सबसे जो बड़ा हॉट सीट होता है वह मुखिया का, ग्राम पंचायत का मुखिया का चुनाव, जो कहीं कहीं इसको प्रधान का चुनाव कहते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव। पूरा चुनाव ही इसी के नाम से ही जाना जाता है। तो देखते हैं कि, और चूंकि इनके पास वित्तीय पावर होता है, सरपंच की उतनी चर्चा नहीं होती है और दूसरे पदों की चर्चा नहीं होती है, लेकिन चूंकि इनके पास वित्तीय पावर ज्यादा होता है, इसके चलते इसकी चर्चा होती है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग जानते हैं, नए जो व्यूअर्स हैं उसके लिए बता दूं कि मेरा नाम अभय कुमार है और मेरे चैनल का नाम है ठोक तंत्र। आप जिस चैनल को देख रहे हैं वह ठोक तंत्र है। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अपनी बातों को रखिए, अपने विचारों को रखिए, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और पंचायती राज व्यवस्था मुझे लगता है कि तब तक सफल नहीं होगा जब तक हर ग्राम पंचायत का हर व्यक्ति जागरूक न हो जाए। तो इसके अब हम करते हैं कि मुखिया के पास बात करते हैं कि मुखिया के पास कितने प्रकार के खाते होते हैं। आप कमेंट में करके बताइए कितने खाते के बारे में आप जानते हैं। 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। तो मैं बताता हूं कि मुखिया के पास कितने प्रकार के खाते होते हैं और उसमें पैसा किस मद से पैसा आता है और उन पैसों का क्या उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो खाता हम बात करते हैं, जो मुखिया का खाता है, जो मुखिया के हस्ताक्षर से निकलता है पैसा, वो कबीर अंत्येष्टि का खाता। कबीर अंत्येष्टि वैसे गरीब परिवारों के लिए जिनमें जब मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम क्रियाकलाप के लिए, दाह संस्कार के लिए और भी अंतिम क्रिया के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वह पैसा 3000 का होता, 3000 रुपया दिया जाता है। तो कबीर अंत्येष्टि का 2 प्रकार के खाता होता है। एक जो खाता होता है वह सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए पैसा अलग से आता है, और अनुसूचित जाति के लिए पैसा अलग से आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कबीर अंत्येष्टि में 2 खाता, एक सामान्य एक अनुसूचित जाति से। दूसरी खाता जो बिहार में जिसकी काफी चर्चा होती है और यह ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे सरकार का है, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना का अलग से खाता होता है। इस मद में बहुत सारे पैसे आते हैं, काफी मात्रा में पैसे आते हैं 7 निश्चय योजना में। और 7 निश्चय योजना बिहार सरकार पैसा भेजती है, और इसका खर्च कैसे करना है उसको भी बता दें कि 7 निश्चय योजना में जो पैसे आते हैं, इस खाते में जो पैसे आते हैं, उसका खर्च विकास कार्य में ही करना है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि नल जल पूरा होने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे विकास योजना में खर्च करना है। जैसे नल जल योजना पूरा हो गया तो पक्की नली गली ये काम होता है, लेकिन इसका खर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये जो पैसा जो खर्च करता है डायरेक्ट मुखिया जी नहीं खर्च करते हैं, इसको खर्च करता है वार्ड क्रियान्वयन समिति। तो वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ध्यान दीजिए कि आपके पास ही पैसे कहां से आते हैं। तो वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास पैसे मुखिया जी ट्रांसफर करते हैं। पहले वार्ड में जो काम होता है उसका बनता है, एस्टिमेट बनता है, उसके अनुसार मुखिया जी पैसे उस वार्ड के खाते में डालते हैं। तो समझिए होंगे 7 निश्चय योजना का एक खाता हो गया, ये हो गया दूसरा खाता। लेकिन अगर खाता के अगर पासबुक के नजर से देखिएगा तो ये तीसरा खाता होता है 7 निश्चय योजना का।
हालांकि लेकिन जब इसको लेके चलेंगे कबीर अंत्येष्टि योजना, हम इसको 15वीं वित्त को हम तीसरा खाता कहेंगे। तीसरा खाता होता है 15वीं वित्त आयोग का। अब 15वीं वित्त आयोग है क्या, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले जब 2001 से पहले 11वीं 12वीं कहते थे, एकादश द्वादश योजना कहते थे, जिसमें मुखिया जी के पास विकास कार्यों के लिए पैसे भेजे जाते थे, उस खाता में पैसा भेजा जाता था। पहले तो प्रखंड में ही पैसा आता था, प्रखंड के बही में ही एकादश द्वादश का पैसा रहता था। लेकिन 2001 से जो 12वीं वित्त आयोग का पैसा आया, उसके बाद हर 5 साल पे उसकी बढ़ते क्रम में उसका नामाकरण होते गया। 13वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग, जो यह खत्म हुआ, यह 14वीं वित्त आयोग खत्म हुआ। लेकिन जो अगला जो खाता आ रहा है वो 15वीं वित्त आयोग का खाता अलग से होता है। लेकिन कभी कभी आप पंचायतों में सुनते हो कि 14वीं का इतना पैसा बचा हुआ है, 15वीं वित्त आयोग का भी इतना पैसा आ गया। तो इसका मतलब ये समझिएगा आप कि पिछले जो कार्यकाल, जो 5 साल का कार्यकाल था, वो जो पैसा था 14वीं का था और नया पैसा आया 15वीं का आया। तो यह जो 15वीं के बाद 16वीं आएगा, 17वीं आएगा, 5 साल के अंतराल के बाद उसका नामकरण चेंज होता है। तो 15वीं वित्त आयोग का जो एक खाता हो, जो तीसरा खाता होता है, यह 2001 से लागू है, जिस नाम बदलने की प्रक्रिया। इसका भी जो खर्च होता है विकास कार्य के लिए ही खर्च होता है। ग्रामीण तय करते हैं, ग्राम सभा में तय होता है कि कौन सा काम होना चाहिए। उसके बाद मुहर लग जाने के बाद मुखिया जी उसको, उस विकास कार्य में इस पैसे को खर्च करते हैं। लेकिन उसमें सचिव जो होते हैं, पंचायत सचिव का जो ज्वाइंट खाता होता है, दोनों मिलकर ये खर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं चौथा तरह का खाता होता है। चौथा खाता होता है पंचम वित्त आयोग। ये भी पैसा राज्य सरकार की तरफ से ही आता है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो पैसे जो हैं मुखिया जी ग्राम पंचायतों में, जो पंचायती राज में पैसा आता है, वो यहाँ डायरेक्ट केंद्र सरकार नहीं भेजती है, राज्य सरकार भेजती है। केंद्र सरकार पैसा भले ही राज्य सरकार को दे, लेकिन राज्य सरकार निचले स्तर पे पैसा डालती है। तो हम बात कर रहे थे अभी कि पंचम वित्त आयोग। पंचम वित्त आयोग का ही जो पैसा है वह भी विकास कार्य में ही खर्च होता है। लेकिन इसमें तय किया जाता है, ऊपर से कुछ गाइडलाइन होता है कि स्वच्छता पे खर्च कर देना है। तो फिर कभी होता है कि किसी तरह के वार्ड में कुछ विकास कार्य हो तो कर्मचारी का किस वेतन मद में भी खर्च करते हैं। जैसा ऊपर से गाइडलाइन आता है, पंचम वित्त आयोग का पैसा किस चीज में खर्च होगा, सोलर लाइट लगाने में खर्च होगा, ऊपर से गाइडलाइन होता है, उसके अनुसार यह पैसे को खर्च किया जाता है। तो आप 4 तरह के खाता तो आप जान गए कि एक 5 तरह के खाता हो गया। लेकिन कबीर अंत्येष्टि में 2 खाता होता है, तो हम इसको 5 तरह के खाता ही मानेंगे। लेकिन अभी जो नए नियम के अनुसार, देखिए, नए आप चुनाव में जा रहे हैं तो नया नियम की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नए नियम के अनुसार 15वीं और पंचम वित्त आयोग का जो मुखिया जी खर्च कर देते थे विकास कार्यों में पैसा, लेकिन जो नया गाइडलाइन आया है उसके अनुसार अब इस पैसे को भी मुखिया जी को वार्ड के खाते में पैसे को ट्रांसफर करना है। वार्ड ही खर्च करेगा, मुखिया जी अब डायरेक्ट नहीं खर्च कर पाएंगे। इस तरह का दिशा निर्देश जारी हुआ है, जो अगले पंचायत चुनाव में हो सकता है। पंचायत चुनाव के बाद जो ग्राम सभा का गठन होगा, ग्राम पंचायत सभा का गठन होगा, उसमें लागू हो जाए। अब 5वें तरह का एक और खाता होता है मुखिया जी को। बिहार में मुखिया जी के पास एक 5वां खाता भी है। 5वां खाता है पंचायत सरकार भवन का खाता। जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायत सरकार भवन, हर पंचायत मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन बनना है, जो समझिए कि एक तरह से आपका वो पार्लियामेंट होगा, सचिवालय होगा। मतलब जो प्रखंड में जो सुविधा, न्यूनतम सुविधा होती है, उसकी न्यूनतम सुविधा ग्राम पंचायतों में होनी चाहिए। उसमें RTPS काउंटर होती है, ग्राम कचहरी के लिए अलग चैम्बर, मुखिया जी के लिए अलग चैम्बर, वार्ड सदस्य के लिए अलग चैम्बर, मीटिंग हॉल। तो उसको बनाने के लिए पैसे खर्च करना है। अब बनवाना किनको है, तो मुखिया जी को बनवाना है। तो पंचायत सरकार भवन का अलग से खाता होता है। इस खाते में निर्माण संबंधी तो पैसे रहते ही हैं, लेकिन पंचायत सरकार भवन को चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, फर्नीचर चाहिए
और तरह के दैनिक व्यय है उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो वो पैसा आता है पंचायत सरकार भवन का जो खाता होता है उसमें पैसा आता है या आएगा। जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ तो फिर मतलब जो चुने जाएंगे, अगर बनेगा तो खाता खुलेगा, खाता में पैसे आएंगे। उसके बाद एक छठा तरह के खाता है, छठे खाता होता है। एक छठा खाता जो है वह है नलकूप का खाता। आपको पता है कि ग्राम पंचायत का गठन ग्रामीणों का विकास के लिए, ग्राम की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ग्रामीण स्तर पर जिस चीज की भी जरूरत होती है उसके विकास के लिए ग्राम पंचायती राज लागू है। तो नलकूप का खाता जो होता है कि सिंचाई संबंधी अगर कोई काम करना है, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित हो गया कि यहाँ नलकूप लगना चाहिए, न कढ़ा के लिए चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, तो उसके लिए अलग से खाता है नलकूप का खाता। और नलकूप का खाता में एक चीज और हम जोड़ देना चाहते हैं कि कहीं अगर सरकारी नलकूप लगा है तो उसके लिए एक ऑपरेटर के भी चाहिए, तो ऑपरेटर का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो इस नलकूप खाते से दिया जाएगा। जहां जहां लागू है वहां यह काम हो रहा है, जहां नहीं लागू है वहां यह काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो नियम है नीति संगत है वो बात मैं बता रहा हूं। तो आपने अभी तक छह तरह के खाते आप देख लिए और उसको मिला दे तो 7 तरह का खाता हो गया, वो कबीर अंत्येष्टि वाला। एक और खाता होता है जो इनविजिबल होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वह खाता है मनरेगा का खाता। हम बताते हैं कैसे, लेकिन फिर आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मनरेगा का खाता जिसका कोई खाता नहीं होता है, खाता न वही सब धन मेरा, वही हाल है। वैसे तो मनरेगा के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई खाता नहीं होता है, लेकिन ग्राम पंचायतें जब काम करती हैं मनरेगा के माध्यम से, उसके पीटीओ होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, रोजगार सेवक के पास खाता होता है या फिर मनरेगा भवन में जो भी खाता होता है। लेकिन अगर मुखिया जी मिलके काम करते हैं, रोजगार सेवक के साथ काम करते हैं, तो मजदूरों को जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट मनरेगा से मजदूरों के खाता में जाता है। अब दूसरी सवाल होता है कि अगर कोई वर्क हो रहा है जिसमें सामग्री लगती है, ईंट लगा, सीमेंट लगा और बहुत तरह के निर्माण, पक्के निर्माण है, तो सामग्री रहती है, सामग्री का पैसा कहाँ से कैसे होता है, किस मद में जाता है? मनरेगा का, उसके लिए ग्राम पंचायत के पास कोई खाता नहीं है। लेकिन जो दुकान से, जिस चाहे ईंट भट्टे से आता है, जिस एजेंसी से पैसा आता है, उसमें मनरेगा से पैसा जाता है। तो समझिए कि यह भी एक ग्राम पंचायत का ही खाता हुआ जो इनविजिबल है। और अंदर खाने की बात तो आप जानते हैं, उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वीडियो में पब्लिकली वो चीज़ हम बता नहीं सकते हैं, अब बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग चुनाव में जा रहे हैं तो सारी जानकारी और जो खूबियां हैं, कमजोरियां हैं, आपको पता होगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इतने खाते के बारे में जानकारी थी कि नहीं थी। अगर जिनको थी वो भी कमेंट में लिखिएगा कि आपको जानकारी थी। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट में बताइएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।